एक जंगल में टीनू चिड़िया और मीनू चिड़िया रहा करती थी। दोनों का घोंसला आमने सामने था, लेकिन तब भी टीनू चिड़िया मीनू चिड़िया से कोई भी बात नहीं करती थी। एक दिन टीनू चिड़िया ने एक अंडा दिया। मीनू चिड़िया उसे सामने से देख रही थी। अरे बाप रे, इस अंडे के पास बैठे बैठे कितनी देर हो गई। मेरा तो घूमने का मन कर रहा है। चलो थोड़ा सा घूम ही आती हूँ। यह कहकर टीनू चिड़िया उड़ान भरने ही वाली थी कि मीनू चिड़िया बोली, अरे टीनू चिड़िया, इस तरह अपने अंडे को अकेले घोंसले में छोड़कर जाना ठीक नहीं होता। कहीं उससे कोई नुकसान हो गया तो। मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। मैं अपने अंडे का ख्याल खुद रख सकती हूँ। कुछ ही मिनट में वापस आ जाऊंगी। अंडे के कोई पंख थोड़े ही है जो कहीं उड़ जाएगा। यह कहकर टीनू चिड़िया उड़ गई। चलो मैं ही इसके अंडे की देखभाल कर लेती हूँ, इसे तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। तभी मीनू के पास चूचू कबूतर आया। मीनू मीनू जल्दी चलो, तुम्हारी बहन तुमको बुला रही है, उसके पेट में दर्द है। अरे उसका पेट दर्द जाता ही नहीं है, हर 2 दिन बाद फिर से हो जाता है। पहले बाग में जाएंगे, वहां से जड़ी बूटी लेकर चलते हैं। यह कहकर मीनू चिड़िया चूचू कबूतर के साथ चली गई। अब वो अंडा बिल्कुल अकेला था। मीनू चिड़िया को उस अंडे की फिक्र हो रही थी। अपनी बहन को जल्दी जड़ी बूटी खिलाकर वो तेजी से अपने इलाके पहुंची। वहां जाकर उसने देखा टीनू चिड़िया के घोंसले से अंडा गायब है, तो वो हैरान रह गई। अरे ये अंडा कहाँ गायब हो गया? ये तो घोंसले में ही था। तभी टीनू चिड़िया वहां आ पहुंची। उसने देखा कि उसका अंडा गायब है और मीनू चिड़िया उसके घोंसले के पास बैठी है। तुमने मेरे अंडे का क्या किया? कहाँ गायब किया उसे? तुम अपने घोंसले पर थी और अब तुम मेरी डाल पर बैठी हो। तुमने ही गायब किया है उस अंडे को। मीनू ने समझाने की बहुत कोशिश की, मगर टीनू कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। वो अब मीनू से ईर्ष्या करने लगी। कुछ दिन गुजरने के बाद मीनू चिड़िया ने भी एक अंडा दिया। उसे देखकर टीनू चिड़िया को जलन होने लगी। कुछ दिन गुजरने के बाद मीनू के पास फिर से कबूतर आया। मीनू चिड़िया, मेरे दोस्त कौवे के पंख में चोट लगी है, बेचारा बहुत परेशान है, तुम मेरे साथ। लेकिन अब तो मेरा अंडा रखा है, मैं इसको किसके भरोसे छोड़कर जाऊंगी? अरे वो देखो सामने टीनू चिड़िया बैठी है, वो इसकी देखभाल कर लेगी। लेकिन मीनू चिड़िया की टीनू से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी। मगर चूचू कबूतर ने टीनू को सब कुछ बता दिया। ठीक है, तुम्हारे आने तक मैं अंडे का खूब ध्यान रखूंगी। यह सुनकर मीनू चिड़िया टीनू का शुक्रिया अदा करती है और चूचू कबूतर के साथ वहां से चली गई। इसने मेरे अंडे को नुकसान पहुंचाया था, अब बदला लेने का वक्त आ गया है। टीनू बुरा इरादा करते हुए वहां से उड़ गई और अपने साथ कालू बाज को लेकर आई। अरे वाह, बिल्कुल कड़क अंडा है ये तो। हाँ, तुम्हारा है ये तो। जल्दी से इसे अपना आहार बना लो। कालू बाज उस अंडे को खा गया और बोला, वाह, मजा आ गया। अब ये बताओ, फिर कब दावत है मेरी? जल्द ही होगी। अगला अंडा आते ही मैं तुम्हें सब बता दूंगी। और वो वहां से चला गया। तभी मीनू चिड़िया वापस आई। उसने अपने अंडे को गायब पाया। उसके पैरों तले जमीन निकल गई। अरे मेरा अंडा कहाँ चला गया टीनू? मैंने उस अंडे को बचाने की बहुत कोशिश की, मगर कालू बाज उसे खा गया। ये सुनकर मीनू की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसके दिल को बहुत ठेस पहुंची। टीनू मन ही मन बहुत खुश थी और अब मीनू चिड़िया ने किसी से भी बात करना बंद कर दिया था। अब वो उदास और चुपचाप रहने लगी थी। कुछ दिनों बाद टीनू ने एक और अंडा दिया और वो उसकी देखभाल में लग गई। मीनू चिड़िया ने जब टीनू चिड़िया के घोंसले में अंडा देखा तो उसे अपने अंडे की याद आई। फिर भी वो टीनू को देख अच्छा महसूस कर रही थी। शाम के वक्त कालू बाज टीनू चिड़िया के पास आया। घोंसले में अंडे हैं और तुमने मुझे बुलाया भी नहीं। मुझे बहुत भूख है। ये क्या बकवास है? ये मेरा अंडा है। भला मैं क्यों तुम्हें अपना अंडा खिलाऊंगी?
तुमने कहा था कि जल्दी ही मेरी दावत करोगी, तुमने नहीं कि इसीलिए मैं खुद आ गया। यह कहकर वो उसके अंडे की तरफ बढ़ा। टीनू अपने अंडे को बचाने की कोशिश करने लगी। हट जाओ टीनू, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे कितनी भी छोड़ दो चलो, मगर मैं नहीं हटूंगी। टीनू काफी छोटिल हो चुकी थी, फिर भी अपने अंडे को बचाने की कोशिश कर रही थी। तभी मीनू चिड़िया भी छू छू कबूतर के साथ आ पहुंची। टीनू, तुम ठीक तो हो ना? तुम फिक्र मत करो, जब तक मैं हूँ तुमको और तुम्हारे अंडे को कुछ नहीं होने दूंगी। दुष्ट बात, आज तुझे मजा चखाकर रहूंगी मैं। और फिर वो तीनों ही कालूबाज से भिड़ गए। कुछ ही पल में कालूबाज परेशान हो गया। अरे तीनों एक साथ मुझे मार रहे हो, देख लूंगा। और वहां से भाग गया। टीनू, तुम ठीक तो हो ना? तुम फिक्र मत करो। ये सुनकर टीनू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रोते रोते मीनू को सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर मीनू को बहुत दुख हुआ। तुमने मेरे अंडे को अपनी आंखों के सामने गंवा दिया और मैंने तुम्हारे अंडे की रक्षा की। यही फर्क है तुम में और मुझ में। यह कहकर मीनू चिड़िया वहां से चली गई और फिर टीनू चिड़िया के जख्मों पर लगाने के लिए जड़ी बूटी लेकर आई। कुछ ही दिनों बाद मीनू ने भी फिर से एक अंडा दिया। टीनू चिड़िया ने मीनू से खूब माफी मांगी। उन दोनों की दोस्ती अब पक्की हो गई। अब मीनू चिड़िया कहीं जाती तो टीनू उसके अंडे की देखभाल करती, और टीनू चिड़िया जाती तो मीनू देखभाल करती। शाम का समय था। मिंटू तोता अपने बेटे चिंटू के साथ पेड़ पर बैठा था। तभी उनसे मिलने कालूबाज आया। देखो चिंटू, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अरे वाह, एक हरी मिर्च। कालूबाज, तुम इतने घमंडी पक्षी होने के बावजूद मेरे बेटे के लिए क्यों कुछ लाए हो? अरे मैं नीली पहाड़ी पर गया था, वहां हरी मिर्च का पौधा देखा तो चिंटू के लिए ले आया। कालू चाचा मेरे लिए इतने प्यार से कुछ लाए हैं, तो क्यों पूछ रहे हैं? यह कहकर चिंटू ने कुछ ही पल में पूरी हरी मिर्च खा ली। मिर्च खाते ही चिंटू के पेट में दर्द होने लगा। अरे पापा, मेरे तो बहुत तेज पेट दर्द हो रहा है। आ अरे बेटा, तुम तो सही सलामत थे, अचानक से तुम्हें क्या हो गया है? हाँ, मैंने चिंटू को जहरीली हरी मिर्च खिला दी है, जिसकी वजह से ये कुछ ही दिनों में मर जाएगा। दुष्टबाज, तूने मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया? इसे मारकर तुझे क्या मिलेगा? तू अपने बच्चे को बचाना चाहता है तो तुझे मेरा एक काम करना होगा। 10 दिन पहले मैंने एक चिड़िया और उसके बच्चों को खा लिया था। अब बंदर ज्योतिष ने बताया कि मुझे उन तीनों की श्राप लगा है। मैं कल सुबह सूरज निकलते ही मर जाऊंगा। लेकिन इस श्राप से बचने का एक उपाय है। सुंदरबन जंगल में एक नीलू चिड़िया है। वो सालों से अपने घर में रखे हुए एक जादुई मोती की हिफाजत सालों से कर रही है। उस मोती के खाते ही मुझ पर लगा श्राप खत्म हो जाएगा। परेशानी ये कि मैं मोती को छू नहीं सकता, पर खा सकता हूं। तुम मुझे वो मोती लाकर दे दो। उसे खाते ही मैं ठीक हो जाऊंगा। ठीक होते ही मैं तुम्हें ठीक करने वाली जड़ी बूटी लाकर दे दूंगा। मिंटू के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। 1 घंटे के सफर के बाद मिंटू सुंदरबन पहुंच गया। वहां उसने कि पक्षियों को देखा। उनके बीच नीलू चिड़िया भी थी। हेलो प्यारे दोस्त, कैसे हो तुम लोग? हम सब ठीक है मिट्टू भाई। लगता है तुम इस जंगल में नए आए हो। मैं बस कुछ ही दिनों के लिए सैर पर निकला हूँ। सोचा इसे जंगल में मेहमान बनकर रह लूं। फिर तो अच्छी बात है। हमारा जंगल तो सभी को पसंद आता है। इसी तरह सभी पक्षियों ने मिंटू से बातचीत की और फिर कबूतर बोला, तो अब ये बताओ कि हमारे मेहमान को आज कौन अपने घर रखेगा? मैं तो यह चाहता हूँ कि मैं नीलू चिड़िया के घर पर रुकूं। हाँ, क्यों नहीं मिंटू भैया, आज तुम मेरे साथ चल सकते हो। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ये सुनकर मिंटू की खुशी का ठिकाना न रहा और वो उसकी साथ चल दिया। और कुछ ही देर में वो नीलू के घर पहुंच गए। अरे नीलू बहन, ये मोती तो समुद्र में पाया जाता है, तुम्हारे घर में क्या कर रहा है? एक बार एक बाज मेरे पीछे पड़ गया था और जिससे बचने के चक्कर में चोट आ गई थी और मैं समुद्र में जा गिरी। और उस समुद्र में मेरी जान एक जलपरी ने बचाई थी। उसी ने मुझे ये जादुई मोती दिया था और कहा था कि इस मोती में किसी पक्षी की जान बचाने की शक्ति है, जिस पंछी ने कोई गुनाह न किया हो और किसी का दिल न दुखाया हो।
मुझे ये मोती किसी पंछी की जान बचाने के लिए इस्तेमाल करना है। इस बात को सुनकर बस मिंटू इस इंतजार में था कि कब नीलू सोए और वो मोती उठाकर भागे। अब मिंटू भाई सो जाते हैं, कल मैं तुम्हें पूरे जंगल की सैर कराऊंगी। अब दोनों आंख बंद करके सो गए। जब मिंटू को लगा कि नीलू सो गई है, उसने मोती को अपने पंजे में दबाया। तभी नीलू जाग उठी। अरे मिंटू भैया, ये क्या कर रहे हो? इसे वहीं रख दो। नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाला। और फिर मिंटू ने नीलू को सारी बात बता दी। ये बात सुनकर नीलू समझाने लगी, मगर मिंटू की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। उसने अपनी पैनी चोंच से हमला कर दिया और उसको घायल करके मिंटू वहां से उड़ गया और 1 घंटे के सफर के बाद अपने जंगल पहुंचा। उसने पाया कि उसका बेटा चिंटू दर्द से तड़प रहा है और बाज उसी के पास बैठा है। अरे वाह मिंटू, तुम आ गए। लाओ ये मोती, अब मुझे दे दो। नहीं, मैं ये मोती तभी दूंगा जब तुम मेरे बच्चे की जान बचाने वाली जड़ी बूटी लाकर दोगे। बाज मन ही मन सोचता है कि इसे किसी भी पेड़ का पत्ता लाकर दे दूंगा और मोती खाकर रफू चक्कर हो जाऊंगा। इसके बच्चे को बचाना तो फिर भी नामुमकिन है। हाँ ठीक है, मैं सुबह पत्ता लाकर दे दूंगा। तभी वहां पर नीलू चिड़िया भी आ पहुंची और बोली, मिंटू भैया, ये वही दुष्टबाज है जिसने मुझे घायल किया था और मैं समुद्र में जा गिरी थी। तुम इसकी बातों में मत आना। जल परी ने कहा था कि इस मोती से सिर्फ उसी की जान बचानी है जिसने कोई गलत काम न किया हो, कभी किसी का दिल न दुखाया हो। लेकिन ये बाज तो बहुत ही दुष्ट है। क्या मैंने इसी दिन के लिए इसकी हिफाजत की थी कि कोई दुष्ट पंछी इसे खाकर इतने दिनों तक जिंदा रहे और मासूम पंछियों की जान ले। ये क्या बकवास है? अगर मैं इस बाज की जान नहीं बचाऊंगा तो ये मेरे बच्चे की जान नहीं बचाएगा। अब मेरी सब समझ आ गया। जलपरी ने जिस पंछी की जान बचाने को कहा था वो चिंटू ही है। आप ये मोती चिंटू को खिला दीजिए, ये जरूर ठीक हो जाएगा। अब मिंटू को भी सब समझ आ गया और उसने वो मोती चिंटू को खिला दिया। मोती खाते ही चिंटू खिल उठा। तभी सूरज भी निकल आया। कालू बाज चीखने चिल्लाने लगा, इसके पेट में मोती है, मैं इस चिंटू को ही खा जाता हूँ। यह कहकर कालू बाज आगे बढ़ा, मगर तभी लड़खड़ाकर नीचे गिर गया और मर गया। मुझे माफ कर दो नीलू बहन, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मैं तुमसे मिलने चिंटू को लेकर जल्दी ही आऊंगा। कोई बात नहीं मिंटू भैया, अब मेरी भी जिम्मेदारी खत्म हुई। मैं चलती हूँ। अब मैं भी अपने घर में चैन सुकून से सो सकूंगी। और नीलू खुश होते हुए वापस अपने घर की तरफ चली जाती है। चिंटू भी अपने पापा से लिपट जाता है। किसी जंगल में एक बिल्लियों का गिरोह रहा करता था। इन सब की गहरी दोस्ती थी। सारी बिल्लियां मिलजुल कर खेला करती थीं और खाने पीने भी इकट्ठा निकलती थीं। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था। बाहर ठंड बढ़ने लगी थी। ऐसे में बिल्लियों का घर से निकलना मुश्किल हो गया था, लेकिन पेट भरने के खातिर जाना पड़ता था। बिल्लियों में एक बिल्ली जिसका नाम मन्नू था, बहुत आलसी थी। ओहो, आज किसी तरह खाना मिल जाए, मुझे घर से बाहर ना जाना पड़े। चलो मन्नू, जल्दी चलो। ओहो, ये सब तो पीछा ही नहीं छोड़ते, अब तो जाना ही पड़ेगा। एक दिन मन्नू सोकर उठी तो उसे पैर में दर्द महसूस हो रहा था। उसने अपनी साथियों को बताया, आज मेरे पैर में तकलीफ महसूस हो रही है। कोई बात नहीं, तुम 1-2 दिन आराम करो। चलो हम खाने की तलाश में चलते हैं। सारी बिल्लियां खाना ढूंढने निकल जाती है और वापसी में मन्नू के लिए भी खाना लाती हैं। मन्नू के पैर में तकलीफ थी, मगर वो मन ही मन में बहुत खुश हो रही थी। आज तो मेरी पुरानी ख्वाहिश पूरी हो गई, अब तो मैं खूब आराम करूंगी। 1-2 दिन आराम करने के बाद मन्नू के पैर का दर्द ठीक हो गया, मगर वो रोज यही कहती रही कि उसके पैर में अब भी दर्द है, इसलिए वो चल फिर नहीं सकती। जिस पर उसकी सहेलियों ने कहा, चलो हम तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। मैं तो एक कदम भी नहीं रख पा रही। कुछ दिन आराम करूंगी तो अपने आप ठीक हो जाऊंगी। ये सुनकर सब बिल्लियां खामोश हो गईं। अब बिल्लियां रोज खाना लेने जाती तो मन्नू के लिए भी खाना लेकर आती। शाम को सब एक साथ खेलने जाया करती। उस वक्त मन्नू घर में बिल्कुल अकेली होती। उसका भी बहुत दिल करता कि वो भी उनके साथ खेलने जाए, मगर ऐसा करने से उसकी पोल खुल जाती। वो अभी कुछ दिन और आराम करना चाहती थी।
एक रोज रोजाना की तरह बिल्लियां खेलने बाहर गई हुई थी। मन्नू बिस्तर पर मजे से लेटी थी कि अचानक से उसे मांस की बू आती है। वह खिड़की से बाहर देखने लगी। ऐसा करते हुए उसने खुद को घड़े की ओट में छुपा लिया ताकि बाहर खेलती हुई बिल्लियों की नजर उस पर न पड़े। अब जो उसने मांस की तलाश में नजरें दौड़ाई तो क्या देखती है कि पेड़ के नीचे एक लड़का मांस फेंक रहा था। ये देखकर मन्नू के मुंह में पानी आ जाता है और वो सबसे नजर बचाकर मांस तक पहुंच गई और जल्दी जल्दी खाने लगी। अब तक किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी थी। सारा मांस खाने के बाद वो बहुत खुश हुई और चाहती थी कि अब यूं ही चुपके से साथियों बिल्लियों के आने से पहले घर पहुंच जाए। बिल्लियों के आने में कुछ मिनट बाकी थे, इसलिए मुंह पेड़ की ओट में छुपाकर आहिस्ता जाने की बजाय भागते हुए घर जाने लगी। वो इस बात से बेखबर थी। थोड़ी ही दूर खेलती साथी बिल्लियों ने मन्नू को भागते हुए देख चुकी थी और इस दौरान भागती हुई मन्नू का पैर एक पत्थर से टकराया और वो कराहती हुई जमीन पर गिर पड़ी। साथ ही बिल्लियां दूर खड़ी अफसोस से मुंह देख रही थीं और समझ गई थी कि मन्नू को अपने झूठ की सजा मिल चुकी थी।